द चैप्टर नेम इज गुड्स रिसीट नोट, चैप्टर नंबर 38। पहले आप लोग थोड़ा सा बताएं इस चैप्टर के बारे में, क्या समझते इस चैप्टर के बारे में, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। क्या नाम है चैप्टर का? गुड्स रिसीट नोट। और क्या लिखा हुआ है? परचेज अगेंस्ट गुड्स रिसीट नोट। क्या मतलब होता है इसमें? गुड्स रिसीट नोट, परचेज अगेंस्ट गुड्स रिसीट नोट। इसके पहले कौन सा चैप्टर था आप लोग का? अच्छा, परचेज पीओ एंड, ठीक है। देखिए, कुछ बताएंगे आप लोग? नहीं, इसको जीआरएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसकी चर्चा अपन किए हैं। इसको बोलते हैं जीआरएन, गुड्स रिसीट नोट। यस। सर होता क्या है कि कभी कभी जो मतलब थोड़ा मिड लेवल की जो फॉर्म्स हैं उनका ऑफिस कहाँ रहता है सर? सिटी में रहता है। कहाँ रहता है सर? ये ऑफिस है, इनका ऑफिस कहाँ पे है? राइट। लेकिन इनकी फैक्ट्री कहाँ रहती है सर नॉर्मली? सिटी में रहती है फैक्ट्री सर। हाँ सर, आउटर में था। फैक्ट्री सिटी में लगाना प्रतिबंध है सर। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। उसका रूल्स रेगुलेशन है कि इतने सिटी से इतने किलोमीटर के दूर आपका फैक्ट्री होना चाहिए। तो फैक्ट्री कहाँ होगा सर? आउटर में रहेगा, दूर दराज गांव में। लेकिन मीटिंग मीटिंग के लिए अगर आप अपने कस्टमर को गांव में बुलाओगे बार बार तो आएगा? कोई सामान लेना है, कुछ भी लेना है तो आएगा नहीं सर। उसके लिए हमारी मजबूरी क्या हो जाती है सर? सिटी में ऑफिस खोलने का। कहाँ हो जाता है? सिटी। ठीक है, समझ गए बात को? अब होता क्या है सर, जो बिल आता है, इनवाइस, जैसे हमने परचेज किया, तो परचेज इनवाइस आता कहां पे है? लेकिन गुड्स कहां पे आता है सर? गुड्स कहां पे आता है सर? फैक्ट्री में। कहां आता है? तो ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है कि जो हमारे पास बिल आया है उसके एवज में गुड्स आया है कि, और गुड्स आ गया है बिल नहीं आया है, इसमें अपन को टेंशन लेने की बात है? गुड्स आ गया लेकिन हमारे पास परचेज बिल नहीं आया, इसमें अपन टेंशन लेंगे? लेंगे क्या? नो सर, नहीं लेंगे सर। इसमें तो सामने वाला टेंशन लेगा। लेकिन परचेज बिल आ गया, गुड्स नहीं है, इसमें टेंशन वाली बात है कि नहीं सर? ऐसा ना हो गलती से अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट कर दो, पता चला गुड्स अभी तक आया नहीं। तो इसके लिए जो फैक्ट्री में गुड्स आता है ना, तो ये लोग क्या जनरेट करते हैं? जीआरएन, गुड्स रिसीट नोट। मतलब ये सिस्टम एक हम लोग जनरेट करते हैं ट्रैकिंग नंबर, जिससे अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो जाता है और स्टोर डिपार्टमेंट अलग हो जाता है सर। ये कौन डिपार्टमेंट है सर? स्टोर। और ये कौन डिपार्टमेंट है? अकाउंट। राइट। ये क्या करता है सर? जब गुड्स आता है तो क्या जनरेट कर देता है? जीआर। राइट। और जीआरएन के बेसिस पे क्या होता है सर? परचेज की जब एंट्री की जाती है तो जीआरएन को ट्रैक किया जाता है कि भाई इस जीआर, मतलब ये जो परचेज हो रहा है किस जीआरएन के बेसिस पे हो रहा। ऐसा तो नहीं कि गुड्स आ गया बिल नहीं आया, बिल आ गया गुड्स नहीं आया। राइट। तो दो डिपार्टमेंट हो गया सर, कहने का मतलब सिंपल। कितने डिपार्टमेंट हो गए सर? दो डिपार्टमेंट हो गए। कौन कौन सर? एक हो गया ये अकाउंट डिपार्टमेंट, और एक हो गया स्टोर डिपार्टमेंट। तो सर जो जीआरएन में जब एंट्री होगी ना, ट्रांजेक्शन, अब एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्री करनी पड़ी। कितनी एंट्री करनी पड़ी सर? दो एंट्री। परचेज एक हुआ लेकिन एंट्री कितनी होगी? दो। सर एक एंट्री स्टोर डिपार्टमेंट करेगा जीआरएन के माध्यम से, जिससे केवल और केवल क्या इंपैक्ट होगा सर? स्टॉक अफेक्टेड होगा। क्या अफेक्टेड होगा? लेकिन अकाउंट अफेक्टेड। और बिल के बेसिस पे कौन एंट्री करेगा सर? अकाउंट डिपार्टमेंट, जिससे केवल और केवल क्या अफेक्ट होगा? अकाउंट। लेकिन स्टॉक अफेक्टेड
मीन टू से सर अब हमें कितनी एंट्री पास करनी पड़ेगी? एक ट्रांजेक्शन। अभी तक आप लोग एक ट्रांजेक्शन कितनी एंट्री पास करते थे? एक। अभी छोटे फर्म की अकाउंटिंग कर रहे थे सर, परचेज किया, परचेज किया हमने, एंट्री क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। लेकिन आप बताओ कि क्या हम परचेज करने से गुड्स हमारे पास आ जाएगा? जैसे मैं एक बीएमडब्ल्यू की एंट्री कर दूं यहां, बीएमडब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, क्या बीएमडब्ल्यू आके खड़ी हो जाएगी सर? आ रही बात समझ में? राइट। परचेज की एंट्री करने से स्टॉक क्या बढ़ जाएगा? क्या स्टॉक आने से स्टॉक बढ़ेगा? राइट। तो अब सर एक ट्रांजेक्शन कितनी एंट्री करेंगे? दो करेंगे। एक गुड्स आने की एंट्री और एक बिल आने की एंट्री। एक से स्टॉक अफेक्टेड होगा और एक से क्या अफेक्टेड होगा? अकाउंट अफेक्टेड। राइट। उसी तरीके से जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो जब गुड्स खरीदने की दो एंट्री हो रही तो रिटर्न की कितनी एंट्री होगी सर? एक रिजेक्शन आउटवर्ड नोट होगा और एक डेबिट नोट। क्या होगा? रिजेक्शन आउटवर्ड नोट एंड डेबिट नोट, जो आगे का चैप्टर से। समझ रहे बात को? तो हम लोग टैली में यही सीखेंगे कि रिसीट नोट फॉर गुड्स कैसे जनरेट किया जाता है, परचेज की एंट्री जीआरएन के अगेंस्ट में कैसे करेंगे, एंड एक रिपोर्ट देखेंगे परचेज बिल्स टू बी रिसीव्ड, मतलब कौन कौन सा बिल अभी रिसीव्ड होना बाकी। आ रही बात समझ में? यहां पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जीआरएन is a document used to record the inward entry of any goods received at a premises of the organization. On the preparation of GRN, the stock of item specified in it increases. मतलब स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। GRN has no effect on the suppliers. सप्लायर के लेजर में कोई प्रभाव। तो अगर सप्लायर के लेजर में पड़ेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा आपको पता है? तो जब हम परचेज की एंट्री करेंगे दो दो बार सप्लायर क्रेडिट हो जा रहा है। सारी बात समझ में? तो सप्लायर के लेजर अफेक्ट नहीं। ओके सर। इन टैली प्राइम सैटरडे को कैसे नहीं आए थे आप? ओ, अरे तो थोड़ा सा शिक्षा दान किया करो, जैसे वो आई थी उसके कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं। ऐसा तो पढ़ने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे पढ़ेगा? इन टैली प्राइम when purchase voucher with stock item is entered there are two effect। दो इफेक्ट होता है सर इन टैली प्राइम when purchase voucher with stock item is entered there are two effect accounts and inventory। सर पहले हम लोग जब परचेज वाउचर की एंट्री करते थे तो दो अफेक्ट होता था, एक अकाउंट भी अफेक्ट होता था और दूसरा 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 क्या होता था? स्टॉक भी अफेक्ट, मतलब पार्टी का भी अकाउंट अफेक्ट होता था और इन्वेंट्री भी अफेक्ट होता था। लेकिन 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 इन टैली प्राइम ऑन एक्टिवेटिंग द रिसीट नोट अकाउंट, जैसे हम जीआरएन को एक्टिवेट करेंगे टैली में, टैली समझ जाएगा ओ यहाँ पे दो सिस्टम, मतलब सिस्टम को अलग करना है, अकाउंट को अलग और स्टोर को अलग। वही बोलना इन टैली प्राइम ऑन एक्टिवेटिंग द रिसीट नोट अकाउंट्स, receipt note accounts and inventory transaction are maintained। जैसे रिसीट नोट आप एक्टिवेट करोगे टैली समझ जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है एंड स्टोर डिपार्टमेंट अलग। बोला रिसीट नोट कब हम जनरेट करेंगे सर? इज मेड व्हाइल द गुड्स आर रिसीव्ड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सप्लायर लेजर। सेम चीज है जो मैंने बोला है वही यहां लिखा है। स्टॉक ऑफ द आइटम स्पेसिफाइड इन इट receipt note increases। A tracking number is generated during the entry। This tracking number helps in tracking the relation between the goods received and purchaser invoices। Right? मतलब इससे एक रिपोर्ट जनरेट होगा कि कौन कौन सा गुड्स आ गया है, बिल नहीं आया है, बिल आ गया है, गुड्स नहीं आया है, गुड्स भी आ गया है और बिल्स भी आ गया है। क्लियर है? ओके सर। बोला परचेज वाउचर्स इज एंटर्ड विद रेफरेंस टू द ट्रैकिंग नंबर। परचेज वाउचर कैसे एंटर करेंगे सर? ट्रैकिंग नंबर जो जीआरएन से मिल रहा है उसके।
there will be an accounting effect with the supply ledger will be created and the purchase ledger will be परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सप्लायर का लेजर क्रेडिट। ओके सर, जब हम परचेज की एंट्री करेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इन्वेंट्री सिंस इन्वेंट्री इफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन डन ड्यू टू द रिसीट नोट। क्लियर? समझ गए बात को आप लोग? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं, एक बार और। कौन समझ लिया? माधुरी नहीं समझे? ओके वेरी गुड। कौन समझ लिया? सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अकाउंट अलग कहीं बैठा है और स्टोर अलग बैठा है। सर एक मिड क्लास फर्म रहता है या छोटा फर्म रहता है, वहां पे अकाउंट और फैक्ट्री या छोटा बिजनेस वहीं पे है सर, स्टोर भी वहीं है और अकाउंट भी वहीं। लेकिन बड़े फर्म में क्या होता है सर, अकाउंट कहीं और बैठा है और स्टोर कहीं और बैठा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा सर, जैसे ही फैक्ट्री में गुड्स आता है तो वो लोग एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर देता है कि भाई हम एक पहले एंट्री पास करेंगे जीआरएन में और क्या हो जाएगा सर, एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा जीआरएन के थ्रू। इसे ट्रैक किया जाता है। क्या ट्रैक, किससे ट्रैक, कि सर इस जीआरएन के अगेंस्ट में परचेज बिल आया कि नहीं आया। और जीआरएन की जब एंट्री करेंगे तो उससे केवल और केवल क्या अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा सर, केवल और केवल इन्वेंट्री अफेक्ट होगा, अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब अकाउंट डिपार्टमेंट वाला परचेज बिल से एंट्री करेगा तो केवल और केवल अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन स्टोर अफेक्ट नहीं होगा। सर टैली में इसको, इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा सर, रिसीट नोट को जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, यहाँ एक ये वाउचर का नाम है रिसीट नोट, फुल नाम नेम है सर गुड्स रिसीट नोट, लेकिन शॉर्टकट नेम रिसीट वाउचर नहीं, क्या नाम है इसका, रिसीट नोट। जिसको आप एक्टिवेट जैसे ही करेंगे टैली समझ जाएगा ओके अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है एंड स्टोर डिपार्टमेंट अलग है। मतलब अब एक ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 2 एंट्री। अभी तक आप एक ट्रांजेक्शन कितनी एंट्री करते थे परचेज की, एक करते थे सर, स्टॉक भी बढ़ता था और पार्टी का लेजर वगैरह भी क्रेडिट हो जाता था। लेकिन अभी एक ट्रांजेक्शन कितनी एंट्री करनी होगी, स्टोर की अलग, अकाउंट की अलग। सर कंपनी का नाम क्या है, अंकल चिप्स प्राइवेट। खाया आप लोगों ने, रोज खाते हो? वाह, ब्लू वाला, हाँ ब्लू वाला, वेरी गुड। सर इसके एक क्या बोलते हैं उसको, इस पे एक जब ऐड होता था तो इस पे एक उसको क्या बोलते हैं, जो स्लोगन या गाने निकलते हैं उसे कुछ बोलते हैं भाई टेक्निकल टर्म्स में। हाँ टैग लाइन, गुड, जो दिलों में बस जाते हैं, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया। सर ये बनाया ही जाता है कि माइंड में, कस्टमर माइंड में क्या हो जाए चीजें। तो इसका भी एक टैग लाइन था सर, अंकल चिप्स प्राइवेट लिमिटेड का, याद है आप लोग को? अरे क्या बात, मुझे ये ऐड ना, ये मेरा ऐड ना मतलब बड़ा ही मतलब होता है ना कि इससे मेरा एक क्या है सर, इस साइड से एक कनेक्शन है सर, एक स्टोरी है। इसका ऐड क्या था, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। अब मुझे कैसे याद है सर, नहीं देखा ये ऐड, बहुत पहले आता था, अब आता ही नहीं आता है सर। ये ऐड हमें कैसे याद है, जैसे होता है ना स्कूल्स में पेपर दिखाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं सर, पेपर्स। इंटरनल एग्जाम जो होते हैं उससे क्या मिलते हैं सर, पेपर्स मिलते हैं। तो मेरे क्लास में मेरा जो बैचमेट था वो बगल में बैठा था, वो पढ़ने में मेरे से क्या था, वीक था। तो जैसे ही क्लास टीचर क्या होता था, सारे सब्जेक्ट के पेपर दिखाते थे। तो पहला जब पेपर दिखाया गया ना तो उसका मार्क्स मेरे से क्या आ गया, ज्यादा। तो कैसे करके दिखाता है, मतलब वो सोशल साइंस या कोई थ्योरेटिकल का था, वो ऐसे दिखाने लगा। नीरज नाम था, बोला रोहित देखो देखो, बोले मेरे लिप्स आई लव, मेरे को चिढ़ा रहा है कि देखो तुम दिन भर पढ़ते रहते हो, तुम्हारा कम आया, लेकिन हम मस्ती करते रहते, लेकिन मेरा, लेकिन बाकी के बाकी जो 5 पेपर और मिले तो फिर उसमें मौका किसको मिला था, राइट। तो वही चीज है सर, इसलिए ये टैग लाइन मुझे याद है, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। ठीक, तो अंकल चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके सर, कंपनी हमने बना लिया। सर कोई सेटिंग करने की जरूरत है क्या, नो सर, बस इन्वेंट्री वगैरह एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अब
स्टॉक वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, बाकी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर लेजर्स बनाएंगे सर, लेजर का नाम क्या है? परचेज अकाउंट किसके अंडर में? परचेज। नीलेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सप्लायर है सर। दीप साल्टी ट्रेडर्स सप्लायर है सर। पिकअप लिमिटेड सप्लायर है सर। अमित कॉर्पोरेशन सप्लायर। सन्नी क्रिएटर लिख दिया, मतलब क्या है सर? वो सप्लायर। ये सब तो बन जाएगा, ये सब क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वगैरह बहुत बना लिए सर, स्टॉक आइटम बहुत बना लिए। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक आइटम में क्या लिखा हुआ है सर? पहला पोटैटो, आलू। दूसरा, तीसरा प्लास्टिक। और इसका मतलब क्या होता है सर? हाँ, पोटैटो सर पता है। अच्छा पोटैटो सर, एक माइंड में आ रहा है, अभी ओनियन बड़ा महंगा हो गया है। कल मैं भेल बनवा रहा था, ये सुंदरनगर चौक पे बड़ा अच्छा भेल बनाता है एक बंदा, कभी मौका मिले तो खाइएगा। सुंदरनगर चौक पे ही देखना, एक ठेले पे बड़ा ही साफ सफाई से बनाता है, बहुत अच्छा। मतलब वो गर्मी के टाइम कोल्ड ड्रिंक फोल्डिंग बनाता है, और ठंडी वंडी ये सब मौसम आता है तो काफी साफ सुथरे अच्छे से बनाता है। तो जब भेल बना रहा था तो कस्टमर था, बोला भैया प्याज वाज अच्छे से डालो। अरे यार, प्याज का रेट ज्यादा है, हिसाब से ही डालेंगे ना। अब 15-20 रुपए के भेल में तुम 20 का प्याज ही डलवा दोगे तो उसको क्या बचेगा बताओ। तो सर प्याज भी बहुत महंगा हो रखा है। सॉल्ट, पोटैटो, प्लास्टिक बैग, तो ये तो समझते हैं सर, ये इसका मतलब मसाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, मसाले को तो स्पाइसेस बोलते हैं। सब फिटकरी, इसका मतलब क्या होता है? ओके सर, किलोग्राम। सर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब आप लोग बताना मेरे को कि ये एंट्री हम परचेज वाउचर में करें या रिसीट नोट में करें, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, प्रॉपर माइक लेके बताएंगे, जिसको पता चलेगा वो बताएगा। पहला क्या आंसर मत देख लेना आप लोग बुक से, क्या बोला? रिसीड 1000 kg। अब बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए प्लीज, नहीं तो आप लोग का ध्यान आंसर पे चला जाएगा। राइट, रिसीट 1000 kg ऑफ पोटैटो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg फ्रॉम नरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। बताओ इसकी एंट्री हमें कहां करना चाहिए, परचेज वाउचर में या रिसीट नोट में? क्यों? सर ये गुड्स का रिसिप्ट हो रहा है, किसका रिसिप्ट हो रहा है? बिल, जब बिल मिलेगा तो परचेज वाउचर में करना है, गुड्स मिलेगा तो रिसीट नोट में करना। तो ये क्या होगा सर? यहां बिल नहीं मिला है, क्या मिला है? रिसीट 1000 kg ऑफ पोटैटो। सर गुड्स मिला है अपने को, तो हम किस में एंट्री करेंगे? जीआरएन में एंट्री करेंगे। किस में करेंगे? तो जीआरएन के लिए सर अदर वाउचर किस में दिखते हैं? F10 में। वहां पे आप शो कर देना शो इनएक्टिव वाउचर्स एंड सेलेक्ट कर लेना रिसीट नोट। तुरंत फिर एक पॉपअप आएगा, डू वांट टू एक्टिवेट दिस वाउचर? तो आंसर इज यस। तो आपको ये वाउचर क्या कर देना? एक्टिवेट कर देना है। मतलब इस तरीके से आएगा और आप ये एंट्री कर देना रिसीट नोट। सिंपल जैसे परचेज की एंट्री होती है सेम, यहाँ पे नरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन परचेज लेजर, लेकिन ये कौन सा वाउचर में एंट्री हो रहा है सर? राइट सर, इससे क्या होगा? इससे केवल और केवल आप जब इसको एंट्री करना, फिर ट्रायल बैलेंस पे जाना। कहां जाना? ट्रायल बैलेंस पे। आप देखोगे ट्रायल बैलेंस पे भी जाके चेक करना, स्टॉक समरी पे भी जाके चेक करना, तो आपका स्टॉक बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन यहां जब परचेज लेजर पे क्लिक करोगे तो यहां लिखा रहेगा बिल्स टू कम, मतलब बिल्स अभी आने वाला। ठीक है सर, यहाँ पे देख रहे हो जैसे आप एंट्री करेंगे, यहाँ ट्रैकिंग नंबर पहले भी ऑप्शन आता था, लेकिन आप लोग पूछते तो मैं बोला अभी इसका समय नहीं आया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? ट्रैकिंग नंबर। सर ये ट्रैकिंग नंबर हमें लिखना पड़ेगा, ये सामने वाले का जो डिलीवरी नोट नंबर रहेगा, सामने वाले का डिलीवरी नोट, वो हम हमारे लिए क्या है, उसको आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, उसको ही हमने केस में डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर किस में आ जाएगा सर? ट्रैकिंग नंबर में आएगा। आप चेंज भी कर सकते हो इसको अपने मन से, कोई भी ट्रैकिंग के लिए नंबर डाल, ट्रैकिंग मतलब ट्रैक करना सर, कोई भी एक नंबर डाल दीजिए आप। बाय डिफॉल्ट रेफरेंस नंबर कॉपीड हो जाता है। ओके सर, तो ये रिसीट नोट की एंट्री हो गई। आप स्टॉक समरी देखोगे तो स्टॉक समरी में ऑटोमेटिकली ये अमाउंट, मतलब ये पोटैटो दिखेगा। अच्छा, जब लेजर में जाके देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, लेजर में जाके देखेंगे तो कैसा दिखेगा सर?
यहाँ पे परचेज बिल्स, परचेज अकाउंट नहीं दिखेगा, क्या लिखा है, परचेज बिल्स टू कम, मतलब अभी परचेज की एंट्री करना बाकी है, उसका बिल आना अभी बाकी। ओके, मतलब अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें बताइए क्या किसमें एंट्री करें, परचेज वाउचर में या रिसीट नोट में? ये भी रिसीट में। धारणा बताओ, धारणा, पहले धारणा से पूछो, धारणा बताओ। सर रिसीट में ही होगा। क्यों? सर सॉल्ट रिसीव कर रहा हूँ। वेरी, सब गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बिल रिसीव्ड नहीं हो रहा है, क्या रिसीव्ड हो रहा है, गुड्स रिसीव्ड। सेम तरीके से आपको जैसे ऊपर वाली एंट्री किया, सेम रिसीट नोट को सेलेक्ट करिए, रिसीट नोट में एंट्री करिए, यहाँ ट्रैकिंग नंबर लिख लीजिए, राइट, क्या लिखे, ट्रैकिंग नंबर, और एंट्री कर दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रैकिंग नंबर, कोई ट्रैकिंग नंबर डालना है या कोई नया नंबर आपको डालना है, जो रेफरेंस नंबर में आप लिखे हो उसके अलावा कोई नंबर डालना है तो क्या कर लेंगे सर, न्यू नंबर लिख के हम लोग ट्रैकिंग नंबर, नॉर्मली ट्रैकिंग नंबर क्या डालते हैं सर, सामने वाले का डिलीवरी नोट बोलते हैं, और डिलीवरी नोट को सर चालान भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, चालान नंबर। तो हम डिलीवरी नोट नाम डाल दिए DST-CH02, DST मतलब संदीप साल्टी ट्रेडर्स, CH मतलब चालान 002, तो ये हमने चालान नंबर डाला और इसकी एंट्री होगी। अब बताइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीट इनवाइसेस फ्रॉम NTC Naresh Trading Corporation of 10,000 against the challan number this of 1,000 kg of potato at the rate of 10 rupees per kg। अब बताइए सर, परचेज वाउचर में होगा, यहाँ गुड्स रिसीव नहीं हो रहा, बिल रिसीव हो रहा है, राइट। अब इसकी एंट्री करते समय आपको जो सावधानी, इसको परचेज वाउचर में करेंगे, इसमें एंट्री करते समय जो सावधानी आपको बरतनी हो क्या है सर, पहले ये सब चीजें हम लोग स्किप कर देते थे, अब हमको यहाँ रिसीट नंबर पूछेगा, इसको बोलते हैं सप्लायर्स डिटेल्स, है ना, यहाँ पे अब हमें क्या डालना पड़ेगा, तभी ये रिपोर्ट आपको अच्छे से देगा कि कौन कौन से बिल्स के अगेंस्ट में गुड्स आ गया है, कौन सा पेंडिंग है। यहाँ हमने रिसीट नोट में क्या लिख दिया सर, NTC सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, मतलब इसके अगेंस्ट में गुड्स भी आ गया और इसके अगेंस्ट में बिल भी हमको मिल चुका है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ रिसीट नोट सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट कर लेंगे सर, रिसीट। तो परचेज वाउचर की एंट्री अब आपको इसके साथ साथ, सॉरी, इसके साथ साथ स्टॉक आइटम वगैरह के साथ साथ सर ये आपको रिसीट नोट डालना है। हालांकि जैसे आप रिसीट नोट डालोगे ना, ऑटोमेटिकली स्टॉक आइटम उस रिसीट नोट में जितना था वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हो गया सर परचेज। फिर फोर्थ नंबर बताओ, रिसीट इनवाइसेस फ्रॉम पिकअप लिमिटेड ऑफ ₹10,000 फॉर 100 kg ऑफ प्लास्टिक बैग। आई थिंक अभी इससे गुड्स नहीं आया है हमारा। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, पहले गुड्स आ जाता है बाद में बिल आता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, पहले बिल आ जाता है सर, गुड्स बाद में आता है। तो इस केस में यही हुआ, बिल पहले आ गया सर, राइट। और लिखा है द डिलीवरी नोट नंबर, क्या है, बिल में डिलीवरी नोट नंबर डाल दिया। सर कैसे डाल देगा जब गुड्स नहीं आया? अरे भाई गुड्स वहां से चल दिया, डिलीवरी नोट बन गया, इनवाइस बनाते समय हमने डिलीवरी नोट नंबर भी डाल दिया। सर डिलीवरी नोट बिल को क्या कर दिया हमने, सर सॉफ्ट कॉपी भेज दिया, और या तो फिर क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया सर, बिल को मेल कर दिया या कुछ भी कर दिया। सर बिल पहले मिल गया लेकिन अभी तक गुड्स नहीं मिला, तो बिल में ऑटोमेटिकली लिखा था डिलीवरी नोट नंबर। ओके सर, तो यहां पे देखो क्या लिखा है हमने, टैली प्राइम गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंटरिंग द परचेज इनवॉइस फर्स्ट एंड देन एंटरिंग द GRN लेटर। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम परचेज बिल की एंट्री कर ले, नॉर्मली होता है पहले गुड्स की एंट्री की जाती है फिर परचेज बिल की एंट्री की जाती है, लेकिन टैली हमें ऐसा भी बोलता है कि अगर पहले बिल आ जाए तो आप बिल की भी एंट्री पहले कर सकते हो। तो परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे पिकअप लिमिटेड। अब चूंकि यहाँ रिसीट नोट ब्लैंक दिखेगा सर, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई हमारे पास रिसीट नोट आया ही नहीं है, टैली में एंट्री नहीं हुआ है, तो हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे सर यहाँ। अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या क्या ऑप्शन आता है सर, एक न्यू नंबर आता है, नीचे कुछ रिसीट नोट अगर है अवेलेबल नंबर तो आएगा, फिर एक ऑप्शन नॉट अप्लीकेबल का भी आएगा, क्या आएगा,
तो सर कोई पर्टिकुलर रिसीट नोट के अगेंस्ट में परचेज हो रहा है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। सर रिसीट नोट नहीं आया है, न्यू नंबर डाल देंगे। सर रिसीट नोट अप्लीकेबल ही नहीं है, सर किसी केस में ऐसा होता है कि हम गुड्स को ऑफिस में ही मंगा लिए, आ रही बात समझ में, गुड्स को कहाँ मंगा लिए, या गुड्स हम खरीदे और साथ ही साथ अपने साथ लेके आ गए, तो वहां पे आपको लगता है ये डिलीवरी नोट रिसीट नोट का कोई चक्कर होना चाहिए? नो। तो वहां पे क्या लिख देंगे सर? नॉट अप्लीकेबल। क्या लिख देंगे? या कोई गुड्स खरीदे, वहां पे हम गए, कुछ ऑफिस का सामान खरीदे सर, कोई भी चीज लिया और उस गुड्स को अपने साथ लेके चले गए, वहां से उसको फैक्ट्री से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गुड्स ऑटोमेटिकली आपके हैंड में है, यूज हो रहा है आपके पास, तो वहां रिसीट नोट डालने की जरूरत है सर? नो सर, वहां ट्रैक करने की जरूरत नहीं उन सब गुड्स में, तो क्या डाल देंगे सर? नॉट अप्लीकेबल। मतलब इसमें हमको सिंपल एंट्री करनी है। कैसी एंट्री करनी है? इसके पहले जैसा करते थे, परचेज की एंट्री करते थे, गुड्स ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक में बढ़ जाता था। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि विदाउट रिसीट नोट की एंट्री किए बिना ही आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, मतलब अकाउंट भी अफेक्टेड हो जाएगा, इन्वेंट्री भी अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब एक ट्रांजेक्शन के लिए केवल कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? एक एंट्री करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अगर आप नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ ट्रैकिंग नंबर चूंकि उसकी नुमाइश नंबर में लिखा हुआ था तो हमने वहां से कॉपी कर लिया, लेकिन अभी इसके अगेंस्ट में पिकअप लिमिटेड से ये प्लास्टिक बैग का गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ है। ओके सर। फिर यहाँ क्या है सर? कैश परचेज इनवाइस नंबर दिस वर्थ 800 फ्रॉम अमित कॉर्पोरेशन 100 kg ऑफ लम एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर केजी। सर हमने ये कैश परचेज खरीद के ले आए सर, सामान ही ले आए। अब इसकी एंट्री करेंगे तो अपन क्या कर दे रहे हैं, हमको इसमें ट्रैकिंग फ्रैकिंग का चक्कर नहीं चाहते सर, ट्रैकिंग फ्रैकिंग का चक्कर। हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? इसका मतलब एक एंट्री के लिए कितने एंट्री करने पड़ेंगे, एक ट्रांजेक्शन के लिए कितने एंट्री करने पड़ेंगे? एक। पुराना मेथड, इसके पहले जैसा करते थे। तो हम क्या सेलेक्ट कर लिए सर? कैश में गए, सामान खरीद के आ गए सर। आ रही बात समझ में? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कि जैसे आप परचेज कैश में खरीदते हो तो यहाँ पार्टी का नाम क्या लिख देते हो? कैश, क्योंकि कैश। लेकिन हमें ये भी जानना है सर हम किस बंदे से ये चीज खरीदे थे, तो इसके लिए देखना एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। क्या आता है सर? पार्टी टेस्ट। क्या नंबर आता है? तो यहाँ हम डाल सकते हैं सर अपने रिकॉर्ड के लिए। समझ गए? क्योंकि एंट्री में तो पार्टी का नाम नहीं आता है, लेकिन अपने रिकॉर्ड्स के लिए हम पार्टी टेस्ट में क्या डालेंगे? बाय डिफॉल्ट यहाँ कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? कैश। तो उसको हम क्या लिख देंगे? अमित कॉर्पोरेशन, जिससे हमें पता चलेगा भाई किस बंदे से हमने ये गुड्स खरीदा। तो ये लम परचेज कर लिया। लम में ध्यान रखिएगा सर कोई रिसीट फिसीट की चक्कर नहीं है। यहाँ नॉट अप्लीकेबल का मतलब आपको बता दिया। अगर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो सर बोथ अफेक्टेड हो जाएगा, अकाउंट भी और स्टॉक। अब सर रिपोर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? रिपोर्ट। सर कैसा रिपोर्ट देखेंगे? परचेज बिल पेंडिंग का। कैसे? गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेज बिल पेंडिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन करके शो द। हम चाहते हैं कि जो क्लियर बिल हो चुका है, मतलब जिसके एवज में गुड्स भी आ चुका है, बिल भी आ चुका है, वो भी दिखे। तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट दिखे। देखिए अब इसको स्टडी करते सर। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट। सर क्या हमको इसमें चिंता करने की जरूरत है? नो सर, इसमें चिंता करने की जरूरत, बल्कि हम तो चाहते ही हैं कि गुड्स आए और कभी बिल, अपन चाहेंगे कि बिल्स भी आए सर। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, जैसे हमारा जो बैग सप्लायर है, जो बैग आप लोग को इशू करते हैं, हम जैसे उसको ऑर्डर देते हैं तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसका बैग आता है। कब आके कि जब उससे बोलता हूँ इतना डिले, तो सर जब सामने वाला बना के देगा तब तो देंगे आपको। तो क्या होता है कि वो आपका जो डिजाइन है या जो है वो रेगुलर बेसिस पे वो बैग बनता नहीं है। तो 200-400 पीस का जो भी ऑर्डर हमें देना होता है तो हम बल्क में देते हैं, तो उस हिसाब से वहां। और दूसरा क्या होता है सर, उसका भी यही काम है। जैसे बैग आ गया तो 1-1.5 महीना, 2 महीना क्या हो जाता है सर, वो भी भूल जाता है कि पैसा भी, हम भी याद नहीं दिलाते हैं उसको। कि पैसा ऐसी चीज है सर, हमेशा क्या रहती है? कमी रहती है सर।
वो रिक्शे वाले से लेके अंबानी सबके पास क्या है सर, कमी है, कमी, राइट। तो क्या होता है सर, हम लोग भी भूल जाते हैं, तो जब तक बिल नहीं आता, हाँ फिर उसके बाद उनका 1-1.5 महीने बाद बिल आएगा, सर प्लीज इस बिल को क्लियर कराइए, तो अपन भी कर देते हैं क्लियर, ठीक है। तो वही है सर, इसमें अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है सर, परचेज बिल्स क्लियर, क्या है, परचेज बिल क्लियर। सर इसका मतलब जैसे ये नरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन था, इसके अगेंस्ट में परचेज भी हो गया है सर, और रिसीट नोट भी आ गया, राइट। और ये जो ये था सर दीप साल्टी ट्रेडर्स, इसके अगेंस्ट में गुड्स आया है लेकिन अभी बिल नहीं है। और ये प्लास्टिक बैग वाला याद है आपको, ये पहले क्या आ गया सर, बिल पहले भेज दिया है, जिसमें ट्रैकिंग नंबर हम लोग उसके इनवाइस से देख के डाले थे, लेकिन अभी तक गुड्स नहीं आया सर। असली चिंता हमें यहाँ करना है सर। असली चिंता कहाँ करना है सर, यहाँ करना है कि भाई देखो ध्यान देना, ऐसा ना हो गुड्स आने के पहले पेमेंट ना क्लियर, क्योंकि सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना सारा सिस्टम रहता है, छोटे मोटे फर्म में ऐसा सिस्टम रहता है कि हाँ सर पेमेंट करना है, मांग रहा है, करें कि नहीं करें सर, कब करना है, उसका बार बार फोन आ रहा है। ये सब कहाँ आता है सर, छोटे मोटे फर्म में। बड़े फर्म में पूरा सिस्टम है सर, कि कोई का बिल आएगा तो आपको इतने दिन में क्लियर करना, सारा चीज क्या बना हुआ है, सिस्टम बना है। तो यहाँ इनको बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि पेमेंट चला जाए और पता चला गुड्स आए ही नहीं, ठीक है। Clear? अब देखो लिखा है द परचेज एंट्री ऑफ प्लास्टिक बैग इज बीइंग शोन अंडर द बिल्स रिसीट बट गुड्स नॉट रिसीट विल नाउ एंटर अ गुड्स रिसीट नोट। अब हम पता करेंगे अपने फैक्ट्री में भाई ये गुड्स अभी तक आया है कि नहीं है। अगर आया हुआ है तो हम इसके इफेक्ट को हटाने के लिए इसकी एंट्री करेंगे, किसमें, रिसीट नोट में। किसमें करेंगे सर, रिसीट नोट में। अगर गुड्स आ गया है तो किसमें करेंगे सर, रिसीट नोट में, ठीक है। सेम रिसीट नोट की हम लोग एंट्री करेंगे। अगर गुड्स आया है तो ठीक है, तो हमारा वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। और इसका मीनिंग आपको बता ही दिया सर, यहाँ पे जो दिख रहा है परचेज बिल्स टू कम, ये क्या है सर, मतलब इसका गुड्स आ गया है और बिल अभी नहीं आया है। सर ये कौन सा वाला है, 750, 750, सर ये सॉल्ट का है 750। इस तरीके से अगर आप देखोगे 750 का मतलब गुड्स आया है बिल नहीं आया है। तो आप रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे सर, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस, यस। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ किस तरीके से, अब चूंकि यहाँ पे सर किस तरीके से दिखेगा, परचेज बिल्स टू कम में दिखेगा, पार्टी वार्टी का नाम आप नहीं दिखेगा, आ रही बात सबसे। और इस पे अगर आप एंटर करेंगे तो कैसा दिखेगा सर आपको, यहाँ दिखेगा परचेज बिल पेंडिंग। कैसा दिखेगा, परचेज बिल पेंडिंग, मतलब अभी इसके एवज में परचेज बिल हमारे पास नहीं आया, राइट। क्लियर है सर, सिंपल सा। इसका ये सिस्टम कहाँ जनरेट करना है सर, जहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट कहीं और बैठा है और स्टोर डिपार्टमेंट कहीं और बैठा है, जहां आपको बार बार ये चेक करना पड़ता है कि बिल आया है, गुड्स आया है कि नहीं आया है। आज बात समझो, वहां पे आपको ट्रैकिंग नंबर जनरेट करना पड़ेगा। सर कैसे जनरेट करेंगे, आप रिसीट नोट को एक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे सर, कैसे, F10 अदर वाउचर पे जाइए या ऑल्टर वाउचर टाइप्स रिसीट नोट सेलेक्ट करके एक्टिवेट दिस वाउचर क्या कर दीजिए, यस। क्लियर, रिसीट नोट को एक्टिवेट कर दीजिए सर। जैसे रिसीट नोट को एक्टिवेट कर देंगे, इसका मतलब टैली क्या समझ जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है एंड स्टोर डिपार्टमेंट अलग है। अब ध्यान रखिएगा, अब हर ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, दो, एक गुड्स आने की और एक बिल आने, इनवाइस, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है और एक
दिवाली बोनस कौन सा चैप्टर सर? कब से दिवाली की छुट्टी? अरे अभी डिसाइडेड नहीं है, सब चीजें